प्रिया माताएं बहनें, 21 सितंबर 2025 पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम भयानक सूर्य ग्रहण। आप सभी को पता है कि अभी ठीक 15 दिन के पहले ही 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सबसे लंबा चंद्र ग्रहण हम सभी ने देखा था और इसका हम सभी की राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 सालों के बाद हो रहा है, जब पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि पितृ अमावस्या के दिन साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही शारदीय नवरात्रा भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी के जीवन पर यह बहुत ही गहरा प्रभाव लेकर आई है। यह ग्रहण भी भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर पड़ेगा। 21 सितंबर को दिन रहेगा रविवार और इस समय चंद्रमा की कक्षा के अवरोही नोड पर एक आंशिक सूर्य ग्रहण घटित होगा और इसकी तीव्रता 0.855 होगी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। साल 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बन चुका है। आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगा था और अब अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2025 के सबसे लंबे, बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत में इसे किस समय देखा जा सकेगा और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का समय मैंने आप सभी को बताया, 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 के बीच में जो समय घटित होगा, यह आपके भाग्य का उदय काल कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो इस सूर्य ग्रहण को आप अपने भाग्य के उदय का काल कह सकते हैं, यानी कि उन्हें अब उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ एक बार नजर डाल दें तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उनके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर, हमारी राशियों पर, हमारे स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी जेब, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इस ग्रहण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सितंबर का महीना हम सभी के जीवन में कई तरह की उथल पुथल भी करेगा और इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और स्थान क्या है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह भी बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुरूप जो अलग से स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली के अनुसार, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि यह सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा
और इसका ज्योतिष और धार्मिक प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण रात्रिकाल में लगभग 11 बजे यानी कि 10:57 से प्रारंभ होगा और देर रात या यूं कहूं कि 22 सितंबर की सुबह 3:22 पर इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है, और यह केवल अमावस्या के दिन ही संभव होता है। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सीमित रूप से देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 11 बजे यानी कि सुबह के 11 बजे से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया, हम सभी के ग्रहों पर और यहां तक कि गर्भवती महिलाओं पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी के लिए देखना बिल्कुल अनिवार्य है। आप यह मत सोचिए कि भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका हम सभी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सितंबर के महीने में जो 2 बड़े ग्रहण हैं, उनका हमारे जीवन पर संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था, उस सभी से हमारे जीवन में उथल पुथल हो गई है और कई लोगों की किस्मत खुल गई है। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार को भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्थान और राशि लिख दीजिए। स्पेशल जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। और क्योंकि इसका हम सभी के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा, इसीलिए आप सभी को कुछ उपाय भी बता देता हूं, जिससे आप इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही बदल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती हैं। दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो सूतक काल से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी काटना पीटना नहीं है। सामान्य सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है। सब्जी नहीं बनानी है। सब्जी नहीं काटनी है। गर्भवती महिलाओं को झुकना नहीं है। इस दौरान से ही, सूतक काल से ही हमें सभी नियमों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। और जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, उस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप या फिर गोबर जो गाय के उखले होते हैं उसका लेप बनाकर अपने पेट पर अवश्य रूप से अनिवार्य रूप से लगा लीजिएगा। साथ ही कोशिश करें कि अपने पल्लू में तुलसी पत्र जो है उसे जरूर ही बांध लें। आप सूतक काल से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की जितनी भी सामग्री है, हर एक सामग्री में जो तुलसी दल होता है उसे जरूर ही डाल दीजिएगा। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में यह करना बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी दल जो है वह अनिवार्य रूप से आप सभी डाल लीजिएगा
और सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद से हमें कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं है। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान हमें यात्रा करने से बचना है, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें, जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके आपको एक धागा जो है वह लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान हमें अपने मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। इस दौरान आप मंत्रों का जाप जरूर ही कीजिए। मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह। कोई भी कार्य आपको ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल ही करना वर्जित होता है, मनाही होती है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से खास तौर पर 6 ऐसी लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए ही यह ग्रहण आप सभी के सामने आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द कष्ट सब कुछ बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से नम्र निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जय सूर्यदेव लिखने के साथ साथ ही आप सभी मुझे यह बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुरूप जो आपकी कुंडली के अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से बिल्कुल ही बता दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी के प्यार और स्नेह की वजह से ही आज हमारा 10 लाख सनातनियों का परिवार पूरा हो गया है। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे इस द मतंग वास्तु चैनल को इतना प्यार दिया। आगे भी अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिए और अगर आपने अभी तक भी चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली कौन सी वह राशि है जो सितंबर के महीने में जहां लोगों के जीवन में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह कुछ खास ऐसी राशियां हैं जिनके भाग्य का उदय काल यह बनने जा रहा है। दोस्तों, 21 सितंबर की रात का इंतजार ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार पंडित से लेकर वैज्ञानिक तक हर कोई कर रहा है, क्योंकि पूरे 152 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों ही दिन हम सभी को ग्रहण देखने को मिल रहा है। इस दौरान जितनी भी देवीय शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वह 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य तेज होगा उसे चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके राशियां बताता हूं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर लिख दीजिए। बदलाव हर किसी की कुंडली में देखने को मिलेगा। देखिए, पहली राशि की बात करने जा रही हूं, मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, इनका बंद पड़ा हुआ व्यापार जो था वह इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा कि अपने आप ही आपका जो व्यापार है वह अब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह आपके रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस सूर्य ग्रहण के बाद जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि की मात्रा देखने को मिल रही है।
मैं साफ रूप से देख सकता हूं कि यह जो धन आएगा आपसे संभाले नहीं संभल पाएगा। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से चमत्कारिक रूप से मानसिक शांति मिलेगी और इसी के साथ साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको बहुत ही ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर मिलेंगे जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों आप सभी की बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। यह सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। इससे आपके नवग्रह की जो समस्या है वह बिल्कुल ही आपको साथ देना प्रारंभ कर देगी। दूसरी राशि जो अद्भुत राशि है, आप सभी को बताऊं, खुशियां लेकर आई हैं यह सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में। मिथुन राशि की मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर नौकरी लग चुकी है तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी और जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, अटके हुए जितने भी काम थे, आपके इस ग्रहण के बाद से आपके भाग्य के दरवाजे बिल्कुल ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाग्य बिल्कुल प्रबल होने वाला है। समय आपका अब आ चुका है। नवग्रह आपका साथ देना अब शुरू करेंगे। राहु केतु की जो दशा है आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब कोई भी निर्णय आप ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को पैसे या फिर मार्केट में अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वापस आपको निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपसे उधार लिया है वह खुद चलकर आपका पैसा अब वापस देकर जाएंगे और अगर सूर्य ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे तो उस निवेश में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी में या फिर नया वाहन आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसके भी बिल्कुल ही आपके योग्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदलाव देखा जा सकेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को आपको अपने हाथ से 9 रोटी खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर में थोड़ा सा अगर आपने गुड़ रख दिया, काले तिल रख दिए, क्योंकि पितृ अमावस्या है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके भाग्य का साथ बना रहेगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद अब बिल्कुल प्रबल हो चुका है आपके लिए। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद मैं आपके जितने भी विरोधी लोग थे, जो भी आपके दुश्मन थे, वह आप सभी के सामने अब घुटने टेकते हुए नजर आएंगे और आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। हर कोई आपसे अब मेल मिलाप करने की कोशिश करने वाला है। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। यह जो आपका समय बीता था, जितनी भी परेशानी थी, जितने भी आप रोगों से ग्रसित थे, जितना आप रो चुके हैं, अब आपके खुशियों का समय आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो आपको अब गुड न्यूज मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। कई तरह की समस्याओं से आप जो परेशान चल रहे थे, उनसे अब आपको बिल्कुल ही निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, शादी के भी योग बन रहे हैं। प्रिय दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के कारण 6 राशि वाले करोड़पति बनेंगे और 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों,
साल 2025 में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कौन कौन से भागों में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर पड़ने वाला है। यह ग्रहण आश्विन महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे दुर्लभ समय में अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो कृपया 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यानपूर्वक यह वीडियो पूरी तरह से देखें। भक्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि होगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। माताएं बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और साथ ही इसकी अवधि कितनी रहेगी यह भी हम विस्तार से बताएंगे। भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों पर पूरा पूरा रहेगा। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जिस पर शिव जी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी राशि इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से शुरू होगा। यह ग्रहण रात 7:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के पहले 12 घंटे का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल को मानना जरूरी नहीं माना गया। माताएं बहनों, हम आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी भाग्यशाली राशि का जीवन बदलने वाला है। इन राशि वालों का भाग्य शिव जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है। इनके जीवन से सभी दुख दर्द मिट जाएंगे और अपार खुशियों की वर्षा होने वाली है। आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, बल्कि इस ग्रहण के प्रभाव से राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द होने वाली है। अपार खुशियां मिलने वाली हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती। जो लोग पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हें दंड देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया है, भगवान शिव उनकी मदद करने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशि वालों पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। भगवान शिव की विशेष कृपा इन भाग्यशाली राशि वालों पर होने वाली है। इन लोगों के जीवन से हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कष्ट खत्म हो जाएंगे। इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को बहुत धन, लाभ, सफलता और सुख, शांति प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, जिन भाग्यशाली राशियों की हम बात कर रहे हैं उन पर शिव जी की कृपा बहने वाली है। बहुत ही जल्द इन राशि वालों के जीवन में उजाला फैलने वाला है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में धन लाभ प्राप्ति की बहुत अधिक संभावना बन रही है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि मकर राशि के लोग व्यापार और व्यवसाय में विशेष प्रगति करेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नति मिलने की संभावना है।
जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। साथ ही मकर राशि वालों की आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए अधिक मुनाफा प्राप्त होने के बहुत अच्छे संकेत हैं। आपके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों पर बनी हुई है। इसके प्रभाव से आपके जीवन से सभी दुख, दर्द और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों का जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। जी हां भक्तों, इस सूची में अगली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों को समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में नए नए सफल अवसर आने वाले हैं। आप जो भी कार्य करना चाहते थे, वे अब समय पर सफलतापूर्वक पूरे होंगे। नई योजनाएं बनाना। जीवन में भी अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। नए वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे मिथुन राशि वाले इस योजना में सफल होंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले यह सुख प्राप्त करेंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। इससे मिथुन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और इसे अपने हाथ से जाने ना दें। जी हां भक्तों, यह सभी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। इन राशि वालों का भाग्य सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदल जाएगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां बिखेरने वाली हैं। भगवान शिव की असीम कृपा से आपको अनेक प्रकार के लाभ, धन और सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रिय भक्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत और एशिया के देशों में उस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा। इसलिए भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का असर इन भाग्यशाली राशियों पर पूरा पूरूप से जरूर रहेगा। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और टीवी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितरीय अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले 2 बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था,
वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं। तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल। दोस्तों, 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें, नहीं तो आपके घर में माता दुर्गा जी कभी प्रवेश नहीं करेंगी। कौन कौन सी वह 5 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से उस घर में माता दुर्गा जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं और घर में आ जाती है? कंगाली माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं करती है वास। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीजों को तुरंत घर से बाहर फेंक दें। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की विशेष कृपा लाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह समय हमारे जीवन में शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का महत्व अत्यधिक पवित्र और मंगलकारी है। यह समय गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। इन दिनों में की गई पूजा अर्चना का फल असीमित होता है। भक्तों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आत्मिक शुद्धि का अवसर है, बल्कि यह समय माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय भी है। नवरात्रि के दौरान हर क्रिया और पूजा को शुद्धता और आस्था के साथ किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, 2025 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। यह पर्व पूरे 9 दिन चलेगा, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस महापर्व का विशेष महत्व यह है कि इस वर्ष माता का आगमन
पालकी पर हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इसे आंशिक महामारी और चुनौतियों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए भक्तों को इस नवरात्रि विशेष रूप से माता की आराधना करनी चाहिए, ताकि सभी संकट टल जाएं और उनके जीवन में खुशियों की बौछार हो। इस नवरात्रि 2025 में माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्तों, इन 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से माता की आराधना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। मां की कृपा पाने के लिए घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। माता के लिए विशेष भोग तैयार करें और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। भक्तों, इस नवरात्रि 2025 में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्र के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेंगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है और यह पर्व 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी के साथ संपन्न होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा